नहीं चल रहा है। अंदर जाऊंगा। स्लाइड नहीं चलती नीचे। हेलो साथियों, मैं रोहित सिंह आप सभी लोगों का एसके थॉट्स पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे यूनानी नगर राज्य की विशेषताएं। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत, और हमारी जो हेडिंग रहेगी साथियों, यूनानी नगर राज्य की विशेषताएं। दोस्तों, जहाँ तक कि ज्ञातव्य है, कल हम लोग पढ़े थे राज्य के बारे में। राज्य क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध क्या है, चिंतक के बारे में पढ़े। आज दोस्तों, यूनानी नगर राज्य, आपको पता है कल हमने बताया था कि हमारा जो राजनीति शास्त्र का जो जन्म हुआ यूनान में हुआ और इसका विकास यूरोप में हुआ। यूनानी नगर राज्य के दो महान चिंतक दोस्तों, दो महान चिंतक, प्लेटो और अरस्तु का नाम आता है। प्लेटो और अरस्तु का नाम आता है। ये साथियों यूनानी नगर राज्य के दो महान चिंतक थे। यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे भागों में विभक्त था और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। अतः यहाँ सुरक्षा को लेकर कोई चिंता ही नहीं थी। यूनानी नगर राज्य के एथेंस और स्पार्टा दो प्रमुख राज्य माने जाते हैं। यूनानी नगर राज्य के दो प्रमुख राज्य एथेंस और स्पार्टा, ये दो प्रमुख राज्य थे। एथेंस में क्या था साथियों? एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और स्पार्टा में क्या था साथियों? सैनिक शासन था, सैनिकों का शासन था। क्या था साथियों? सैनिक का शासन था। हेरोडोटस, यूक्लिन, पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि इसी नगर राज्य के निवासी रहे। यानी यूनानी नगर राज्य के कुछ निवासी थे जो चिंतक हैं। हेरोडोटस, पाइथागोरस, प्लेटो, अरस्तु, यूक्लिन आदि दोस्तों, ये क्या थे? यूनानी नगर राज्य के निवासी थे। यूनानी नगर राज्य के निवासी थे। यूनानी नगर राज्य में सुरक्षा को लेकर कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूं कि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। अतः यहाँ पर क्या हुआ? स्वतंत्र चिंतन विकसित हुआ। जो भी चिंतक थे स्वतंत्र रूप से चिंतन करते थे, चिंतन मनन जो भी था। राजनीति चिंतन और राजनीति विज्ञान दोनों का जन्म यही यूनान में हुआ। राजनीतिक चिंतन, तब साथियों राजनीतिक चिंतन प्लस राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान दोनों का जो है जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? यूनान में हुआ। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार जो था कृषि था और अन्न प्रचुर मात्रा में पैदा होता था। यहाँ के लोग स्वयं पर, अपने आप पर निर्भर थे। प्लेटो और अरस्तु ने यूनानी नगर राज्य को अत्यधिक महत्व दिया, क्योंकि ये यूनानी नगर राज्य के दो महान चिंतक थे। तो प्लेटो और अरस्तु ने क्या किया? यूनानी नगर राज्य
को अत्यधिक महत्व दिया साथियों। और प्राचीन काल के यही दो चिंतक हैं, इन्हीं के बारे में ये प्राचीन काल के और यूनान में जो है इन्हीं का बोलबाला था। प्राचीन काल में, प्राचीन काल क्या था? दृष्टिकोण आदर्शवाद था। प्राचीन काल का जो दृष्टिकोण था वो साथियों आदर्शवाद था। एक आदर्श राज्य की स्थापना करना इनका लक्ष्य था। ये बात हमने कल भी आपको बताई जब प्राचीन काल के बारे में पढ़ा रहे थे। यूनानी नगर राज्य के चिंतकों ने राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन माना। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो प्लेटो और अरस्तु हैं ये जो है राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन के रूप में मानते हैं। राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन के रूप में मानते हैं। साधन यहाँ का दृष्टिकोण जो है आदर्शवादी होने के कारण राज्य और व्यक्ति के बीच जो है सवयवी संबंध माना गया। यहाँ का दृष्टिकोण आदर्शवादी होने के कारण उनका लक्ष्य क्या था? एक आदर्शवाद की स्थापना करना। तो राज्य और व्यक्ति के बीच जो संबंध माना गया साथियों वो क्या? सवयवी संबंध माना गया। सवयवी संबंध। ठीक साथियों, राज्य और व्यक्ति के बीच कैसा संबंध? सवयवी संबंध। किसने माना? प्लेटो और अरस्तु ने। यूनान नगर राज्य के ये दोनों महान चिंतक थे। यहाँ प्रत्येक विषय की प्राकृतिक या नैतिक आधार पर उचित या अनुचित ठहराने का प्रयास किया गया। थोड़ा सा चार्ट बनाएंगे राज्य के बारे में, इससे आसानी हो जाएगी, याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। चार्ट के माध्यम से दोस्तों ये क्या है? हमारा राज्य। प्राकृतिक, कृत्रिम। प्राकृतिक रूप से अगर साथियों देखा जाए तो राज्य को साध्य के रूप में माना गया। राज्य क्या हुआ? राज्य को साध्य के रूप में और व्यक्ति को साधन के रूप में। व्यक्ति को साधन के रूप में। कृत्रिम रूप से देखा जाए साथियों तो राज्य को एक साधन के रूप में माना गया और व्यक्ति को साध्य के रूप में। एक साथियों राज्य है, राज्य को दो भागों में देखा गया, एक प्राकृतिक रूप से, एक कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से साथियों क्या होता है? जो भगवान के माध्यम से होता है। जो कृत्रिम जो हम लोग अपने खुद से बनाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जहाँ देखा जाए तो इन चिंतकों ने राज्य को साध्य के रूप में और व्यक्ति को साधन के रूप में देखा। लेकिन कृत्रिम रूप से राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य के रूप में देखा गया। ठीक दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम की दृष्टि से। जो भी कल से हम पढ़ाएंगे यहीं से प्रश्न बहुत तेजी से आते हैं। अब कल से हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो, और हमारी हेडिंग रहेगी प्लेटो के पूर्व का चिंतन। प्लेटो के पूर्व का चिंतन। तो साथी चलते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा वीडियो पसंद आए। थैंक यू।